नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश अनुसार कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के बच्चों की स्कूल में आने की इजाजत दी गई है। आज ज्ञानस्थली पब्लिक स्कूल मीरापुर में नियमानुसार एक बच्चे को स्कूल के अंदर आने दिया गया। स्कूल के अंदर आने के बाद एक बच्चों को मास्क, सैनिटाइजर, टेम्परेचर चेक किया गया। सोशल डिस्टेंस का भी इस दौरान पूरा ध्यान रखा गया। प्रधानाचार्य दीपक धीमान ने बताया कि कोरोना जैसी महामारी बीमारी पूरे देश में थी। बीमारी को देखते हुए पिछले 8 माह से स्कूल कॉलेज पूरी तरह से देश के अंदर बंद थे। आज हमारे स्कूल में 38 बच्चे आए हैं। हम कक्षाओं में सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रख रहे हैं। मेरठ के बहसुमा में डीपीएम सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल में बहुत बड़े लंबे इंतजार के बाद सत्र 2020-21 में सोमवार को कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के बच्चों के लिए कक्षाओं का संचालन किया गया। विद्यालय के सचिव जगदीश त्यागी ने आने वाले विद्यार्थियों को आशीर्वाद तथा शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज पूरा विश्व एक कठिन दौर से गुजर रहा है। ऐसे में सभी के लिए धैर्य बनाए रखना आवश्यक है और सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का भी पालन करना चाहिए। विद्यालय में प्रवेश करने पर बच्चों की थर्मल स्कैनिंग की गई और उनका टेम्परेचर चेक किया गया। विद्यालय के गेट पर बच्चों के खड़े होने के लिए घेरे बनाए गए थे। कक्षा में भी बच्चों के सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखा गया। विद्यालय में सैनिटाइजर की भी विशेष व्यवस्था की गई। विद्यालय के शिक्षकों के लिए मुंह पर मास्क लगाने के लिए निर्देश दिए गए थे। यदि किसी शिक्षक ने मास्क नहीं लगाया तो उसको स्कूल की ओर से दंडित किया जाए। विद्यालय कोऑर्डिनेटर अनुज त्यागी ने भी सभी बच्चों के स्वास्थ्य व उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बच्चों को पढ़ाई पर ध्यान देने को कहा। इस मौके पर कोऑर्डिनेटर अनुज त्यागी, शिल्पा त्यागी, विनीता त्यागी, गुलाब सिंह, विनीत त्यागी, कांति शर्मा आदि का सहयोग रहा। भारत सरकार ने जो दिशा निर्देश और गाइडलाइन जारी की थी WHO के दिशा निर्देश पर, उनमें कुछ संशोधन और करके उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूलों के लिए जारी किया है, जिसमें मुख्यतः 6 फीट की दूरी स्टूडेंट के बैठने में, सैनिटाइजर, मास्क और टीचर के लिए प्रॉपर दूरी, उसका पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया गया, पूर्ण पालन किया गया। और प्रत्येक गाड़ी में 6 फीट की डिस्टेंस करके बच्चों को स्कूल बुलाया गया और हर गाड़ी में थर्मो स्कैनर और ऑक्सीमीटर के द्वारा ऑक्सीजन और उसका टेम्परेचर चेक करके स्टूडेंट को बैठाया गया। और जिसका टेम्परेचर या ऑक्सीजन कम पाया गया और टेम्परेचर ऑक्सीजन कम पाई गई और टेम्परेचर अधिक पाया गया, उस बच्चे को हाथ जोड़कर रोक दिया गया। उसके पेरेंट्स को कहा गया इसको डॉक्टर के दिखाओ। तो मैं समझता हूं इस क्षेत्र में सबसे पहले सरकार के आदेशों का पालन सुनिश्चित कराने का काम इस डीपीएम स्कूल ने किया है। और समय समय पर प्रदेश सरकार द्वारा और भारत सरकार द्वारा जो भी दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं उनका पालन बड़ी सुनिश्चितता के साथ ये विद्यालय करता रहा है। मेरा सभी अभिभावकों से ये विनम्र अनुरोध है कि अपने बच्चों को एक छोटा सैनिटाइजर जेब में रखें, मास्क अवश्य भेजें और ये चलती बार जब बच्चा घर से चले सुनिश्चित कर लें कि उसके पास छोटे सैनिटाइजर की शीशी है कि नहीं, उसके पास मास्क है कि नहीं, उसने लगाया कि नहीं। बाकी स्कूल को जो दिशा निर्देश सरकार ने दिए हैं उनका पालन कराना मेरा काम है, हमारे प्रत्येक टीचर का काम है, हमारे स्टाफ का काम है, जिसको हम पूरी तन्मयता के साथ करेंगे और हर एक बच्चे को अपने बच्चे से ज़्यादा उसकी जान की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाएंगे। शासन के आदेशों के बाद जनपद मुजफ्फरनगर में भी कक्षा 9 से 12 तक के विद्यालयों में छात्र छात्राओं के लिए शिक्षण कार्य की अनुमति दी गई है, जिसके चलते कोरोना के बचाव के नियमों का पालन करते हुए स्कूलों में छात्र छात्राओं का प्रवेश किया जा रहा है। वहीं उनकी सुरक्षा के लिए भी स्कूल प्रबंधन द्वारा कार्य किए जा रहे हैं। ग्राम रई स्थित जनता इंटर कॉलेज में भी बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था की गयी, जिसमें अभिभावकों की अनुमति के बाद बच्चों को स्कूल में बुलाया गया। वहीं स्कूल में मिशन शक्ति के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम प्रधान पुत्र यतेंद्र त्यागी और स्कूल प्रधानाचार्य व अन्य स्टाफ मौजूद रहा, जहां बालिकाओं को मिशन शक्ति की जानकारी देते हुए सरकार की सुविधाओं की जानकारी दी गई। वहीं बालिकाओं को छेड़छाड़ जैसी घटनाओं पर प्रतिक्रिया के संबंध में भी बताया गया। महिला सशक्तिकरण के बारे में बताया गया था। अगर बच्चियों को कोई दिक्कत हो रास्ते में या कोई भी गलत टच कर रहा हो, गलत तरीके से देख रहा हो तो 112 नंबर पर कॉल करें या और नंबर दिए गए हैं, बच्चों को लिखवाए गए हमें 1018 में नंबर है तो बताया गया।
मेरठ के बहसुमा में होने वाली श्री राम लीला के मंचन का शुभारंभ हो गया। इस मौके पर पंडित द्वारा हवन पूजन किया गया। उसके बाद प्रोजेक्टर द्वारा रामलीला का मंचन किया गया। मंचन के समय चेयरमैन विनोद कुमार चाहल, समाज सेवी सुमित चाहल ने संयुक्त रूप से फीता काटकर रामलीला का शुभारंभ किया। इस मौके पर चेयरमैन विनोद चाहल ने कहा कि पूर्व की भांति इस वर्ष भी कोरोना के चलते सोशल डिस्टेंस में श्री रामलीला का मंचन किया जा रहा है। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि श्री रामलीला के मंचन को देखने के लिए 1 गज की दूरी और मास्क जरूरी है। उन्होंने कहा कि जब तक श्री रामलीला का मंचन होगा तब तक नागरिक सहयोग देंगे। चेयरमैन विनोद चाहल ने समिति के पदाधिकारी को 11,000 रुपए की थैली भेंट की। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि कहीं भी हुड़दंग न मचाए, पूर्व की चल रही परंपरा श्री रामलीला में सहयोग करें। जनपद मुजफ्फरनगर के रोहाना में श्री रामलीला का शुभारंभ किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत सदस्य अनिल त्यागी को कमेटी द्वारा फूलमाला पहनाकर और पटका पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान विधि विधान के साथ श्री रामचरितमानस की पूजा की गई, जिसके बाद मुख्य अतिथि जिला पंचायत सदस्य अनिल त्यागी ने फीता काटकर श्री रामलीला मंचन का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम हम सब के आदर्श हैं और उनके जीवन से हम सबको सीख लेनी चाहिए तथा उनके पद चिन्हों पर चलकर अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। जनपद मुजफ्फरनगर में नारी शक्ति मिशन के तहत रोजाना शासन के आदेशों पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके चलते कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में नगर शिक्षा अधिकारी सविता डबराल द्वारा बालिकाओं को जागरूक किया गया। वहीं उन्होंने कोविड-19 के संबंध में भी बालिकाओं और उनके अभिभावकों को जागरूक किया। इस दौरान उन्होंने बालिकाओं को मिशन शक्ति के संबंध में जानकारी दी और महिलाओं के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं व सुविधाओं के संबंध में बताया। आज एक्चुअली मिशन शक्ति के अंतर्गत हमारा जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से हम रोजाना ही कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, जिसमें पहले दिन हमने शपथ ली थी महिला सुरक्षा की, दूसरे दिन हमने मेहंदी प्रतियोगिता कराई। आज इसमें सभी विद्यालयों में, नगर में भी और पूरे ज़िले में भी सभी विद्यालयों में विद्यालय प्रबंध समिति और अभिभावकों की बैठक की जा रही है। उन्हें कोविड-19 संचारी रोग, इसके अलावा महिलाओं के सम्मान, बच्चों की पढ़ाई लिखाई उससे रिलेटेड और मिशन शक्ति से संबंधित नवरात्रों में उसकी क्या अहमियत है उनके बारे में बताया जा रहा है। तो आज हमारे यहाँ पे कस्तूरबा गांधी विद्यालय में विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष, सदस्य और हमारा पूरा स्टाफ और कुछ पेरेंट्स आए हुए हैं, तो उनको हम उसी संबंध में जागरूक कर रहे हैं। इसमें हमने हेल्पलाइन नंबर जो महिलाओं बच्चों से रिलेटेड हैं, स्वास्थ्य से रिलेटेड हैं, उनके बारे में भी जानकारी दी है। उत्तर प्रदेश में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर एवं प्रदेश में लगातार बहन बेटियों के साथ हो रहे बलात्कार की घटनाओं, बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी ने कहा कि लगातार प्रदेश में आपराधिक क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। जनपद बलिया में भाजपा नेता के द्वारा अधिकारी की मौजूदगी में हत्या कर दी जाती है और बहन बेटियों की बलात्कार के बाद हत्या की जा रही है और प्रदेश की योगी सरकार चुप्पी साधे हुए है। वह मांग करते हैं कि जल्द ही प्रदेश सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। ज्ञापन देने वालों में जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी, गौरव स्वरूप, महेश बंसल, शमशेर मलिक, गौरव जैन, अलीम सिद्दीकी, उमा किरण, मिथिलेश पाल, दीप्ति पाल आदि लोग मौजूद रहे। प्रदेश में जो कानून व्यवस्था की स्थिति ध्वस्त है, बलिया में एक भाजपा नेता ने सीओ और एसडीएम की मौजूदगी में एक साधारण पाल परिवार के नौजवान की हत्या कर दी। उसी लेकर के और पूरे प्रदेश में हत्या और बलात्कार के विरुद्ध आज समाजवादी पार्टी ने सभी जिला मुख्यालयों पर जिन जनपदों में चुनाव है उन्हें छोड़ करके आज गवर्नर साहिबा को ज्ञापन दिया है। और हम ये अपील करते हैं योगी जी से, हम ये मांग करते हैं योगी जी से, अगर उनके प्रदेश संभाले नहीं संभल रहा है तो नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र दें। पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव हो और जनता अपनी लोकप्रिय सरकार चुने। इसलिए आज पूरे जनपद मुख्यालयों पर समाजवादी पार्टी ने ज्ञापन दिए हैं राज्यपाल महोदया के नाम पर। जनपद मुजफ्फरनगर में नगर पालिका अध्यक्षा अंजू अग्रवाल के निर्देशन पर मीनाक्षी चौक पर निर्मित क्रॉसिंग की बड़ी पुलिया, जिसमें मोहल्ला केशवपुरी, सिविल लाइन, आर्य समाज रोड आदि में साइड से आने वाले समस्त पानी की निकासी खालापार ह्यूम पाइप से होती है, उसके अंदर से मैनुअली सफाई मित्रों के माध्यम से सफाई कराई गई, जिसका पालिका अध्यक्षा के द्वारा निरीक्षण किया गया। इसकी सफाई से क्षेत्रीय नागरिक काफी प्रसन्नचित्त नजर आए। इसके अलावा मीनाक्षी चौक से अहिल्याबाई चौक तक निर्मित कराए गए डिवाइडर का भी नगर पालिका अध्यक्षा अंजू अग्रवाल द्वारा लोकार्पण किया गया। इस अवसर
पर अंजू अग्रवाल के द्वारा कहा गया कि यथाशीघ्र पीपी मॉडल पर इस सुंदर निर्मित डिवाइडर पर गमले रखवाकर ग्रीन एंड क्लीन किया जाएगा। पालिका अध्यक्षा द्वारा जीटी रोड पर 7 बड़ी पुलिया, जिनमें से होकर शहर का पानी नदी की तरफ निकासी होती है, इसमें से 3 पुलिया साफ करा दी गई है तथा शेष 4 पुलिया यथाशीघ्र सफाई करा दी जाएगी। इसके पश्चात पालिका अध्यक्षा द्वारा बुलेटिन वाली गली में मैन्युअली सैनिटाइजर अपने सामने खड़े होकर कराया गया तथा मुजफ्फरनगर बुलेटिन के संपादक उत्तम चंद शर्मा जी का हालचाल भी जाना, जहां उन्होंने उत्तम चंद शर्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद रुड़की चुंगी से मदीना चौक साइड की ओर जेसीबी मशीन व नाला सफाई मित्रों के माध्यम से सफाई कराई गई, जिसका उन्होंने निरीक्षण किया। नगर पालिका में मुझे मीटिंग लेनी है अभी, लेकिन मैं फिर भी बिल्कुल स्ट्रिक्टली मैंने बोल दिया है कि ये त्योहारी सीजन है, पूरा महीना हमारा त्योहारों का है। मैंने 11 नवंबर को आज ही मैं डिक्लेयर कर दिया है कि हम बोर्ड मीटिंग करें, क्योंकि बोर्ड मीटिंग करनी इसलिए ज़रूरी है कि आगे हमें और भी जो काम है वो हम इसमें रखने पड़ेंगे। इसके अलावा जब तक हमारे जो अधिकारी हैं सीरियस नहीं हो जाएंगे तो कुछ नहीं होने। अब आप ये देखिए ना कि चुनाव ये इतने जल्दी नहीं है कि हम जो है त्योहारों में, जबकि हमारी दीपावली सब छोटी दिवाली भैया दो सभी आ रहे हैं दशहरा, उसमें हम इस तरह का काम ना करके ध्यान दें कि सफाई किस तरह की हो रही है, क्योंकि मंत्री जी भी बेहतर सफाई चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं, मैं भी चाहती हूँ, तो हम पूरा सफाई की तरफ फोकस करके चल रहे हैं। हमारी सफाई बेहतर होनी चाहिए, इसके लिए जो है बाद में आम जनता आपसे किस तरह जुड़ सकती है सफाई को लेके कि वो अपनी कंप्लेंट आपके द्वारा दर्ज कराई जाए, तो किस तरह वो आपके द्वारा जुड़ सकते हैं? डायरेक्ट जुड़े, मेरे से हमेशा जुड़े रहते हैं, कभी भी मेरे पास फोन आए, मैं 24 घंटे अवेलेबल हूँ। जब भी कोई समस्या बताते हैं तुरंत निराकरण करने की कोशिश करती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मेरे से जुड़ने के लिए कोई नंबर अलग है या मेरा कोई अलग है। घर पर मैं बैठती हूँ, घर पर मेरा कार्यालय बना हुआ है, कभी भी कोई भी किस समय आ सकता है और मैं हमेशा फ़ोन पे भी अवेलेबल हूँ। कोशिश यही करती हूँ कि सबका फ़ोन अटेंड करूँ। हाँ, लेकिन ये कि सुबह का टाइम मेरा 10 बजे तक का टाइम मेरा पूजा का नहाने धोने का होता है, उसमें मैं नहीं था। उसके बाद जितना भी निराकरण करना है वो सब होते हैं और बिल्कुल जल्द से जल्द होते हैं। थैंक्स की फ़ोन आते हैं कि मैडम हमने अभी कहा था और अभी आपने कार्य कर दिया। वो डायरेक्ट आपसे मिल सकते हैं? डायरेक्ट। उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान के तहत सभासद के घर एकत्र महिलाओं को जागरूक करने के लिए थाना प्रभारी पहुंचे। उन्होंने महिलाओं को महिला हेल्पलाइन के बारे में और महिलाओं के अधिकार के बारे में जागरूक किया। उत्तर प्रदेश में महिला की सुरक्षा को लेकर नवरात्र के पहले दिन से ही यूपी सरकार ने मिशन शक्ति कार्यक्रम लॉन्च किया है। इसके तहत पुलिस गाँव-गाँव गली-गली जाकर महिलाओं व लड़कियों को जागरूक करने का काम कर रही है। इसी कार्यक्रम के तहत जनपद शामली के कस्बा जलालाबाद में सभासद के घर पर एकत्र हुई महिलाओं को जागरूक करने शामली के कस्बा थाना भवन के थाना प्रभारी पहुँचे। उन्होंने इस दौरान महिलाओं को जागरूक करते हुए कहा कि महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर कोई उन्हें परेशान करता है तो वह महिला संबंधी अपराध को लेकर 1090 पर कॉल कर सकती हैं। उनकी समस्या का तुरंत समाधान किया जाएगा। साथ ही अगर उन्हें कहीं असुरक्षा की भावना महसूस होती है तो वह पुलिस से सीधा संपर्क कर सकती हैं। पुलिस प्राथमिकता के आधार पर उनकी समस्या का निस्तारण करेंगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर काफी गंभीर है। इसी के चलते क्षेत्र में महिला जागरूक अभियान चलाए जा रहे हैं। प्रोग्राम ये रहा कि आज शाम 7:30 बजे के करीब रामनगर मोहल्ले में महिला सशक्तिकरण की बैठक हुई है, जिसमें काफ़ी महिलाएं उपस्थित रही और एसओ साहब थाना प्रभारी थाना भवन ने मीटिंग ली और उसमें 190 और 112 181 नंबरों की जानकारी दी, महिलाओं को जागरूक की तरफ केंद्रित करी। जनपद शामली के थाना भवन में क्षेत्राधिकारी के निर्देश पर थाने में प्रत्येक रविवार को ऐच्छिक ब्यूरो लगाया जाता है, जहां परिवारों में आपसी बात को लेकर अक्सर झगड़ा फसाद हो जाता है, फिर आगे बात बहुत बढ़ जाती है। ऐसे परिवारों को ऐच्छिक ब्यूरो टीम थाना भवन अपने कुशल प्रयासों से फैसला कराने का प्रयास करती है। टीम की कोशिश यही रहती है कि हर संभव प्रयास से बिछड़े परिवारों का फैसला हो जाए। थाना भवन ऐच्छिक ब्यूरो में 11 फाइलें आई थी, जिनमें टीम के सफल प्रयास से 2 परिवारों का फैसला करा दिया गया और 9 फाइलों पर फाइनल सुनवाई जारी है। थाना भवन ऐच्छिक ब्यूरो टीम ने आज अपने प्रयास से 2 बिखरे परिवारों को मिलाया है और 11 परिवार सुनवाई हेतु उपस्थित हुए थे और बाकी जो परिवार हैं उनको अगली तिथि नियत की गई है। उम्मीद है सभी परिवारों को सकुशल मिला दिया जाएगा। हमारी टीम अपने प्रयास से
सभी परिवारों को मिलाने का पूरा प्रयास करती है। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।